हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सीसीएसई एनईपी 2020 एमएससी फर्स्ट सेम फिज़िक्स का जो पेपर 1 है मैथमेटिकल फिज़िक्स, उसका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रही हूँ। और ये विदाउट एनईपी का है, यानी एनईपी स्टार्ट होने से पहले का, पीजी में जब तक एनईपी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो उसमें फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम पेपर है ये। तो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल फिज़िक्स, इसका कोड है H1027। तो इसमें पैटर्न तो एनईपी और विदाउट एनईपी सेम है, बस मार्क्स का डिफरेंस है। यानी 5 ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 10 हो गए टोटल। और ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 करने हैं, बट इनके मार्क्स डिफरेंस है। इसमें विदाउट एनईपी वाले में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 10 हुई। बट एनईपी वाले में जो हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे वे होंगे, क्वेश्चन तो यही रहेंगे, 2 करने हैं, बट वे 7.5 मार्क्स ईच होंगे, तो वे 15 मार्क्स के हो जाएंगे। और ऐसे ही लॉन्ग आंसर इसमें 3 करने हैं आउट ऑफ 5, उसमें भी इतने करने हैं, बट इसमें 10 मार्क्स के हैं तो 30 मार्क्स हो गए, और उसमें 15 मार्क्स के तो 45 हो गए। तो ये टोटल 50 मार्क्स का हो गया, और वो हमारा 70 मार्क्स का। इसमें 50 मार्क्स का इंटरनल है और उसमें 30 मार्क्स का। तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो डेट द फंक्शन e की पावर x cos y प्लस आई साइन y इज़ एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसमें आपको सबसे पहले y के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर x के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, और उसे फिर सॉल्व करके आपको एनालिटिक फंक्शन निकालना है एफ जेड की वैल्यू, और फिर उसका डेरिवेटिव भी निकालना है एफ डैश जेड। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h3x व्हेन hn(x) इज हर्माइट पोलिनोमियल। हमारे पास कोई भी, यानी हमें h3x की वैल्यू निकालनी है, और hn(x) क्या होता है, हमारा हर्माइट पोलिनोमियल होता है। यानी hn(x) का जो रोड्रिक फॉर्मूला है उसमें अगर हम n की जगह 3 रख दें तो h3x की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा, यूजिंग फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फंक्शन, शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू पाई ई की पावर माइनस के एक्स ओवर 2k, एक्स ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमें कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी है। जो कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला है उसका यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है। और इसमें अप्रोप्रिएट फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ई की पावर माइनस के एक्स। अब नेक्स्ट है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कोस ई टी। तो इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर कोस ई टी की कैसे निकलेगी, पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ई टी जो कि होगी हमारी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर उसमें हमें टी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगानी है, टी की पावर एन की मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर एन होता है, तो -1 की पावर 2 इंटू एफ पी, वो डी एन ओवर डी एक्स एन ऑफ एफ पी। यानी एक तरह से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, जो लाप्लास ऑफ कोस ए टी आया उसका 2 टाइम्स, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, तो जो हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा, प्रूव डेट एक्स जे एन डैश एक्स इक्वल टू एन जे एन -1 माइनस एक्स जे एन प्लस 1 वेयर जे एन एक्स इक्वल टू बेसल्स फंक्शन। तो इसमें हमें रिकरेंस फॉर्मूला प्रूव करना है ये। अब है हमारा सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट एंड प्रूव रोड्रिक फॉर्मूला ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल पी एन एक्स। तो इसमें जो रोड्रिक फॉर्मूला है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का, उसे बताना भी है क्या होता है और प्रूव भी करना है। तो वैल्यू तो मैं बता देती हूँ, पी एन एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन इंटू डी एन ओवर डी एक्स एन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 की पावर एन। तो इसे आप प्रूव भी करना है कि पी एन एक्स ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन J0x एंड J1x। तो इसमें बेसल फंक्शन J0x का हमारे पास फॉर्मूला होगा, तो उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उससे हमारा J0x का लाप्लास आ जाएगा। तो हम J1x का J0x को यूज़ करके निकालेंगे, क्योंकि जब J0x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो J1x से इक्वल आ जाएगा।
तो हम डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे लाप्लास में। अब नेक्स्ट है हमारा एवल्यूट इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर माइनस 2z ओवर z+1 का स्क्वायर और z²+4 dz वेयर से इज द सर्कल मोड ऑफ z इक्वल टू 10। तो हमारे पास सी सर्कल है, z इक्वल यानी z की वैल्यू 10 से -10 तक जा सकती है सारी डायरेक्शन में। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो नीचे के डिनोमिनेटर है उन्हें इक्वल टू 0 पुट करके पोल्स निकालने हैं। अब वो पोल्स भी कैसे होनी चाहिए, उनमें जेड की जो हम वैल्यू निकालेंगे वे 10 से यानी -10 से 10 के बीच में लाई करनी चाहिए। जो नहीं करेंगे वे हमारे पोल नहीं होंगे। फिर ऑर्डर देखेंगे पोल का, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे रेसिड्यू का और फिर रेसिड्यू कोची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे और उससे हमारा इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब सेक्शन सी हमारा डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एंड सॉल्व हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी भी है कौन सी है और उसे सॉल्व भी करना है, यानी उसका सॉल्यूशन h(x) की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा उसका फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट jnx इज द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x/2 z-1/z वेयर jnx इज द बेसेल्स पॉलिनोमियल। तो ये जनरेटिंग फंक्शन प्रूव करना है हमें, e की पावर x/2 z-1/z हमारा जनरेटिंग फंक्शन है jnx का, यानी जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो z की पावर n के कोफिशिएंट क्या आएंगे, jnx। इसमें आपको jnx का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा हाँ आ गया। सेकेंड है हमारा प्रूव डेट j 5/2x इक्वल टू √2/πx ब्रैकेट में है 3 - x² sin x माइनस 3 cos x ओवर x। तो इसमें हमें j 5/2x की निकालनी है, तो हम रिकरेंस फॉर्मूले भी यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ भी, j हाफ वगैरह इनकी वैल्यू भी यूज़ करेंगे और रिकरेंस फार्मूला भी, यानी sin x और cos x की सीरीज़ भी आएगी इसमें। अब नेक्स्ट हमारा 11th, यूज़ रेसिड्यू कैलकुलस टू एवलेट द इंटीग्रेशन 0 से 2π 1/5 - 4 sin थीटा डी थीटा। तो हमें रेसिड्यू कैलकुलस यूज़ करनी है, यानी सबसे पहले साइन थीटा को हम e की पावर के फॉर्म में लिखेंगे और e की पावर के एक्सपेंशन में करेंगे और फिर e की पावर उसे हम तो e की पावर e वाले एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले में लिखेंगे साइन थीटा को, फिर एक फंक्शन z मान लेंगे और फिर उस z के अकॉर्डिंग हम जैसे ऊपर रेसिड्यू थ्योरम लगाइए वही लगा के सॉल्व कर देंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट है, एवल्यूएट द रेसिड्यूज ऑफ z² ओवर z-1 z-2 z-3 एट z इक्वल टू 1 2 3 एंड इन्फिनिटी एंड शो डैट देयर सम इज़ 0। इसमें भी सेम वही करना है, हमें सबसे पहले पोल निकालने हैं, फिर उससे रेसिड्यू निकालने हैं सारे पॉइंट्स पे और फिर उसके बाद रेसिड्यू थ्योरम हम लगा के सॉल्व करेंगे तो उसमें ये 0 आ जाएगा इनका सम। अब 12th का फर्स्ट पार्ट है, शो डेट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t³ e की पावर -t sin t dt इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले sin t का हम वो निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम इसमें sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n की यूज़ करी थी इसमें भी वही यूज़ करेंगे सेम। तो हमारा t³ यहाँ पे n की जगह 3 हो जाएगा, यानी sin t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और माइनस भी आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 -1 हो जाएगी। और फिर जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी हमारी t³ sin a t की, तो उसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो वो आएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt और फिर जो हमारा फंक्शन होता है इसमें t³ sin t dt है। अब अगर हम p की जगह 1 रख देंगे तो e की पावर -pt है, वहाँ पे e की पावर -t बन जाएगा। तो जैसे ही हम p की वैल्यू 1 रखेंगे तो इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² - 5s + 6। इसमें हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सबसे पहले नीचे वाले को हम चेंज कर देंगे, यानी फैक्टराइज कर लेंगे इन्हें और फिर फैक्टराइज के बाद कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी यूज़ कर सकते, कई बार फॉर्मूला बन जाता है उसके भी, वो उसके अकॉर्डिंग होगा क्वेश्चन के। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x cos x -π <x < π।
यानी जो एक्स है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है, और एफ एक्स है हमारे पास एक्स कोस एक्स। तो इसकी हमें वैल्यू वो इसकी फोरियर सीरीज़ निकालनी है। फोरियर सीरीज़ में हम ए एन और बी एन की वैल्यू निकालेंगे और फिर वे पुट कर देंगे तो हमारी फोरियर सीरीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा हुआ। अभी ईयरली वो विदाउट एन ई पी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अगर आपकी बैक वगैरह हो तो आप इन्हें ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब।